हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक हाई स्पीड सीलिंग फैन रिपेयर होने के लिए आता जो कि क्राउन कंपनी का है। उसको हम चेक करके बताते हैं क्या इसमें फॉल्ट है। कस्टमर बोल रहे थे कि ये बिल्कुल डेड पड़ा है, करंट देने पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसका जो कनेक्शन है उसको खोलते हैं पहले, और उसके बाद इसका कैपेसिटर क्लैंप को खोलते हैं। ये खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे। उसके लिए हमें एक कॉर्ड चाहिए और आपके पास सीरीज का एक सेटअप होना चाहिए, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे। देखिए, ये स्टार्टिंग पर भी कुछ नहीं बता रहा था, रनिंग पर भी कुछ नहीं बता रहा था, बॉडी शॉट भी इसका नहीं आ रहा था। हम इसको खोल के ही चेक करना पड़ेगा अंदर क्या खोले में। तो हमें ये 4 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। अभी हमने खोलना स्टार्ट किया है। अभी बिल्कुल सारे स्क्रू खुल चुका है, एक ही बचा है। वो खोलने के बाद हम इसका जो पीछे का कवर है उसको हटा लेंगे, और अभी आगे का कवर है उसको थोड़ा पटक के हम उसको भी बाहर कर लेंगे। ध्यान रखिए ये लीड वगैरह टूटना नहीं चाहिए। ये लीड को हटा के इसको बाहर निकाल लेंगे। स्टेटर बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। फिर भी हम इसका कनेक्शन को हटाकर देखेंगे कि कनेक्शन में ओवर हीटिंग की वजह से ये जलकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम इसका लीड हटा रहे हैं, सारे के सारे तीनों कनेक्शन। ये बहुत कठोर हो गया है, इसको कटर से हम काट के निकालेंगे। हीट की वजह से ये बहुत कठोर हो गया है। देखिए, इस प्रकार हम इसको काटेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये 35 नंबर का एल्यूमिनियम वायर से वाइंडिंग है ये फैन, तो वो 35 नंबर का वायर टूट सकता है। अभी हम इसके लीड बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये दोनों स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का, और इसमें जंपर ही लगेगा, उसमें टूट गया था एक वायर। अब हम मैच बॉक्स की सहायता से इसका इंसुलेशन उतारेंगे। बहुत पतला वायर होता है, धीरे धीरे करके ही आप इंसुलेशन निकालिए, वरना वायर भी जल के राख हो सकता है। ये देखिए, फिर हम कटर में उसका थोड़ा इंसुलेशन निकाल लेंगे, वो काला पर्सन वो निकलना चाहिए। देखिए, अब हम सीरीज में टेस्ट करेंगे इसको कि ये बता रहा है कि नहीं। इतना करने के बाद भी सीरीज बल्ब बता नहीं रहा था, ना स्टार्टिंग में बता ना रनिंग में बता रहा था। कुछ भी ना बताए तो आप समझ जाना कि ये जंपर से ही ठीक होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये देखिए, हमने इस पे जंपर मार के बिल्कुल रेडी कर लिया है, इसके लीडे वगैरह सब कुछ बाहर कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। उसके पहले हम सीरीज से लगा दिए। ये देखिए बल्ब जल रहा है, और ये देखिए स्टार्टिंग में और रनिंग में दोनों में ग्लो कर रहा है, और जो रनिंग स्टार्टिंग में उसमें भी ग्लो कर रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्लो करना चाहिए। ये बिल्कुल स्टेटर ओके हो चुका है। हम इसको अभी ऊपर वाले कवर में लगाएंगे। आप ध्यान रखना, जब भी आप फ़ैन फिटिंग करो ऊपर वाले कवर में ही लगाना। उसके बाद हम इसका रिंग लगाएंगे। ये रिंग आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये घूमेगा नहीं। उसके बाद हम नीचे का स्प्रिंग लगाएंगे, उसके बाद नीचे का कवर लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद आपको 4 नट टाइट कर लेना है, एक के बाद एक, बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है आपको। और फैन को भी घुमा कर देखना है कि फैन बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। रिंग पर स्टेटर लगना नहीं चाहिए, वरना ये जाम हो जाएगा। एक के बाद एक हम सारा स्क्रू टाइट करके आपको दिखाते हैं। लास्ट में आपको देखना है फैन कैसे घूमता है। ये देखिए, ये बिल्कुल मक्खन जैसा घूम रहा है। अब हम इसकी कैपेसिटर क्लैंप लगाएंगे, और साथ में उसका कैपेसिटर भी है। क्लैंप लगाने के बाद इसका कनेक्शन करेंगे। फ़ैन का ब्लैक वायर और कैपेसिटर का एक वायर मिला लेंगे, और फ़ैन का येलो वायर और कैपेसिटर का एक वायर मिला लेंगे, और उसके बाद रेड कलर का वायर जो कॉमन होगा, ये रेड कलर में उसमें मेन लाइन दी जाएगी, और येलो में वो बीच में रखा जाएगा, उसमें कोई लाइट नहीं दिया जाएगा, और ब्लैक में आपको मेन लाइट दिया जाएगा। न्यूट्रल और फेस रेड और ब्लैक में ही दिया जाएगा फ़ैन के, वो येलो वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, वो स्टार्टिंग का है इसलिए। रनिंग और कॉमन में ही देते हैं कनेक्शन।
और ये देखिए हम इसको आपके सामने चला कर भी देखेंगे। हमने ये कॉर्ड ले लिया है। सीरीज में ही आपको टेस्ट करके चलाना है पहले, उसके बाद डायरेक्ट लाइन में। ये देखिए हमने कर दिया कनेक्शन न्यूट्रल फेस का, और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से फैन चलने लगा।